जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 9 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 8 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से भी जाकर आप वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। आज का सुविचार: असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दे। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दे, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाई वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक कंसेप्ट को सीख कर जाए। तो आइए मेरे भाई टाइप 9 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433 रुपये 50 पैसा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। मेरे भाई CI और SI का अंतर दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखा है। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। फर्स्ट अपन आपसे कहता है CI माइनस SI, तो 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष की बात जब करें तो ये होता है फार्मूला R²/100, ये वाली फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें रेट हम देख पा रहे हैं 17% है, तो 17 गुनी 17 कर लेंगे और बट्टे 100 गुनी 100 कर लेंगे, बट्टे 100 गुनी 100 कर लेंगे। सॉरी, R²/100 है तो 100 एक ही 100 रहेगा इसमें। ठीक है, ये वाला। आइए अब इसको 17 का स्क्वायर 289 होगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 2.89% ये होगा। यहाँ तक ठीक है। अब आइए इन दोनों का अंतर दे रखा है 433 रुपये 50 पैसा, तो किसका 2.89 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है 433 रुपया 50 पैसा दे रखा है। ठीक है, तो ये मैंने किया। अब आइए 1% का वैल्यू यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। 433 रुपया, एक जीरो डाल लो और 8289 दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट करते हैं मेरे भाई। तो पहले क्या फर्स्ट अपन करेगा 17 से इसको काटेगा, तो 17 189, इसको 17 से काटेगा तो ये आपका 17 दूने 34, 6 और 3 ने और 3 93, 17 पचे 85, 17 पचे 85 और ये 0 हो जाएगा। अब 2550 हो गया और ये 17 से चला जाएगा, तो 17 से 2550 जाएगा 150 बार में। कितने बार में जाएगा 150 बार में जाएगा। तो आपसे कहूँ 1 यूनिट या 1% का वैल्यू 150 आप बोलोगे, देन 100% क्या हो जाएगा मेरे भाई 100% हो जाएगा आपका 15,000। कितना हो जाएगा 150 पे 2 जीरो और आ जाएगा, ये आपका 15,000 हुआ। अब मेरे भाई CI की बात करें तो किसकी CI की बात करें तो CI क्या है, तो फर्स्ट अपन 17 और प्लस 17 कर लेंगे। ठीक है, और प्लस जो आया है ऊपर में ये वाला 2.89% है। 17 दूनी 34 और 2 36, 34 और 2 36.89% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100% का वैल्यू इतना है, तो इतना % का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। ये आपका 36.89 यूनिट का लो, % का लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इतना है। तो मेरे भाई आप 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पहले देखो, 1 यूनिट का वैल्यू है 150। अब इतना यूनिट का वैल्यू करना है, तो आप जो है यहाँ पे या इसको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है। नीचे में 100 आपको डालना पड़ेगा, तो आप 3689 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई ना करके यहाँ से दशमलव अगर हटाते हो तो नीचे में 100 डालते हो। समझ पा रहे हो, हाँ या ना आप बताओगे। ठीक है, ये आपका 5 के पहाड़ा में 3 बार में और 5 के पहाड़ा में 2 बार में। अब इनको मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देंगे, तो 9 3 27, 8 3 24 और 2 26, 6 3 18 और 2 20 और 9 और 2 11, ये और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब 11,067/2 हो गया। अब इसको काट पीट कर लेंगे। ये तो 5 एकम 5 हो जाएगा और फिर 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 3 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 10.5 यानी 533 रुपया 50 पैसा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा C4 कौन प्यार है बिल और करेक्ट आंसर ए वाली है। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। सवाल नंबर 2 है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 405 रुपया है। राशि कितनी है ये बताना है। तो आइए टाइम की बात करें आपसे। टाइम की बात करें तो टाइम आपका है 2 ईयर। रेट की बात करें तो ये है 9%। कितना है? 9% है। आप जानते हो मेरे भाई 9% को फ्रैक्शन में 9/10 लिख सकते हैं। आप प्रिंसिपल इसमें मान लो 10,000। प्रिंसिपल कितना मानो? 10,000। यहाँ पे लिखो। अब कहोगे सर 10,000 मैं क्यों लूँ? तो 10,000 इसलिए लोगे क्योंकि यहाँ 100 है नीचे में बट्टा में। आप अगर 100 लेते हो तो 9, तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। आइए अब इस 10,000 का 9/100 निकालूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। इसका भी निकालूँ तो ये कितना? 9/10 निकालूँ तो ये भी आपका 9 से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का, ये आपका सेकेंड ईयर का हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर का, ये आपका सेकेंड ईयर का हो जाएगा। अब अगले ईयर का फिर निकालेंगे तो 9/100 तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब CI और SI का अंतर देखते हैं। CI और SI का अंतर देखते हैं। तो CI और SI का अंतर आप देखो, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे एक साथ और उसमें से ई और ई घटा लोगे, मतलब 81 ही केवल बचेगा। यहाँ करके देखो 9 से और प्लस 9 से प्लस 81 और माइनस 9 से और प्लस 9 से ये आप करोगे तो 9 दूनी 1800 ए और ये आपका 9 से है ना, ये आपका कैंसिल। CI और SI का अंतर कितना होगा? 81 होगा। समझ पा रहे हैं? अब चलिए 81 यूनिट का वैल्यू इसमें दे रखा है। CI और SI का अंतर 405 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 405 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्रिएट होगा, 5 बार में चला जाएगा। 5 एकम 5 और 8 पंचे 40। तो 10,000 यूनिट का क्या वैल्यू होगा? कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो हमने प्रिंसिपल ले रखा है इसका वैल्यू आप पता कर लेना है। तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 50,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है? ए फुरावना बिल भी और करेक्ट आंसर ए वाली है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 3 को करते हैं। बेहतरीन सा सवाल है 3 नंबर सवाल। सवाल कहता है ब्याज दर क्या है, मतलब रेट बताना है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपया है और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4660 रुपया है। समझेंगे 3 साल के लिए जो SI है वो कितना है? 6,000 है। तो मेरे भाई या तो ये 2 साल के जो CI है उसको 3 साल करो, या जो 3 साल का CI दिया हुआ है उसको 2 साल करो SI। ठीक है, तो हम SI को कन्वर्ट करते हैं 2 साल में। ठीक है, तो 3 से लिखेंगे यहाँ 3 साल के लिए SI। 3 साल के लिए जो SI है वो कितना है? 6,000 रुपया है। तो यहाँ से 1 साल के लिए आप आसानी से निकालोगे SI 2,000 रुपया होगा। देन 2 ईयर के लिए निकाल लोगे यहाँ से, तब कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ ओके सर। अब आइए 2 साल के लिए फिर CI, 2 साल के लिए फिर CI। तो 2 साल के लिए CI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4160 रुपया। 4160 हमने लिखा। अब दोनों के बीच क्या गैप देखेंगे। एक गैप कितने की? 160 की गैप है। कितने की गैप है? 160 की गैप है। तो अब रेट यहाँ से आसानी से हम पता कर सकते हैं मेरे भाई। 160 और बट्टे आप यहाँ पे 2,000, क्योंकि 1 साल का जो SI है वो कितना है? 2,000 है। तो यहाँ 2,000 से भाग कर लोगे और नीचे में 100 डाल लोगे। ठीक है, ये आपका रेट आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से 16 8 बार में। आप कहोगे सर 8% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो B4 बाहुबली होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI और SI।
जिसे 2 साल में एक ही दर से अर्जित किया गया, वह क्रमशः 1000 है और 10,240 है। ब्याज दर कितनी होगी? मतलब साधारण ब्याज वो राशि दिया जाता है साधारण ब्याज पे तो 1000 मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज तो 240 मिलता है। तो रेट बताना है। ठीक है, तो एकदम जैसे सवाल किए हैं 3 नंबर उसी तरह का सवाल 4 नंबर है। पहले लिखेंगे 2 साल का एसआई। 2 साल का एसआई कितना है मेरे भाई? 1000 रुपया है। तो 2 साल का सीआई की भी बात करें, 2 साल का सीआई तो ये कितना दे है? 240 दे रखा है। इसके बीच का अंतर देखेंगे, सीआई और एसआई का अंतर वो हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से 1 साल का एसआई निकालो, 1 साल का एसआई निकालेंगे, 1 साल का एसआई। तो देखिए 2 साल का 1000 है तो 1 साल का 500 होगा। तो आप कहोगे यस सर, हाँ सही है। इसलिए अब रेट का बात करेंगे तो रेट आपका क्या हो जाएगा? 40 और बट्टे 1 साल का क्या है? 500 है तो 500 और गुनी 100% आप कर लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 8 40, यानी 8% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 चांद के पार। चलो आइए मेरे भाई 5 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन और लाजवाब सा सवाल है। सवाल कहता है एक निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया है। उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपया 80 पैसा है। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष वार्षिक क्या है ये हमें बताना है। तो आइए 1 साल का एसआई की बात करें। 1 साल का एसआई की बात करें तो कितना है? 260 रुपये है। तो यहाँ से 2 साल का एसआई आप प्राप्त कर सकते हैं। 2 से गुना कर दो दुगुनी तो 520 रुपया हो जाएगा। अब जो है 2 साल का सीआई भी दे रखा है। 2 साल का सीआई क्या दे रखा है मेरे भाई? दे रखा है 540 रुपया 80 पैसा। अब आपसे कहूँ सीआई और एसआई का अंतर तो आप कहोगे सर 20 रुपया 80 पैसा होगा। करेक्ट है। तो रेट की आपसे बात करूँ तो रेट क्या हो जाएगा? 20 रुपया 80 पैसे और बट्टे ये आपका 1 साल का क्या है? 260 रुपया है। 260 और गुनी क्या कर लूँगा? 100% कर लूँगा। आप कहोगे हाँ सर ओके करेक्ट है। तो 1 जीरो दशमलव गायब होगा तो नीचे 10 डालूँगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 1 जीरो से और 1 जीरो से ये आपका चला जा रहा है। ये 26 और बट्टे 208 है। 208 और बट्टे 26 है। अब आइए अब इसको काट पीट करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 13 78। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 बार में। ये कितनी बार में? 8 बार में। तो आप कहोगे सर 8 होगा, लेकिन इसमें दे रखा है 80%। तो सॉरी 8%। हाँ ठीक तो है, आंसर सही है मेरा। 8% विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। तो कौन सा है? C4 को होना प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 6 को करते हैं। एकदम करेक्ट सही सही मिल रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक बने रहे मेरे भाई। वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। 6 नंबर सवाल को करते हैं। करा 100 रुपये की राशि पर 8.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपया 90 पैसा है। तो x का मान क्या होगा ये बताना है। तो मेरे भाई रेट दे रखा है और सीआई एसआई का अंतर दे रखा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे भाई सीआई के लिए इफ़ेक्टिव रेट क्या है? इफ़ेक्टिव रेट क्या है ये बताना है। तो इफ़ेक्टिव रेट के लिए हमने आपको एक बार बताया था, याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए कि इसमें x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये वाला फार्मूला आपको बताया था, कभी याद होनी चाहिए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, सवाल को करते हैं, आप देखिए और समझिए। ठीक है, कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 8.5 है। कितना है मेरे भाई? 8.5% दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि सवाल यहाँ पे हाँ सही है। तो 8.5% दे रखा है। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा है, आप ये भी कर सकते हो या बाय द वे आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे भी इतना ना करके डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे डिफरेंस का।
डिफरेंस का DFERENC डिफरेंस, इसका होता है फार्मूला P इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100। क्या होता है? आर स्क्वायर, सॉरी इस दोनों का स्क्वायर होता है, इस दोनों का, यही वाला फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। तो आइए SI और CI का अंतर दे रखा है कितना, 28 रुपया 90 पैसा। और आपका प्रिंसिपल है x, तो x आर स्क्वायर की बात करें तो 8.5 गुनी 8.5 और बट्टे क्या करूँगा 100 और गुनी 100 और 8 हटाएंगे यहाँ से तो नीचे में 100 भी डालेंगे, ठीक है, एक और जीरो डालेंगे, यहाँ से एक जीरो और डालेंगे और यहाँ से दशमलव को गुण कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 100 अगर गायब होता है तो यहाँ पे 2890 हो जाता है। आप कहोगे हाँ सर, 1 गुनी 85 और गुनी 85 और बट्टे ये आपका क्या हो जाएगा 100 और गुनी 100 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ओके करेक्ट है। आइए अब इसको काट पीट करते हैं, कैसे वो देखिए। 17 से 5 बार, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, ये भी 5 से 17 बार में, ये भी 5 से 20 बार में, ठीक है। अब इस 17 से इसको काटते हैं तो ये आपका 17 एकम 17, 3 11 119, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये 170 बार में चला जा रहा है। अब ये 289, जीरो हटाओ ना, 289 17 बार में चला जाएगा, एक जीरो डालेंगे और 170 ये 170 17 से 10 बार में चला जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ओके सही है। अब देखिए 20 का स्क्वायर 400 और एक जीरो 4000 रुपया होगा। कितना होगा? 4000 रुपया होगा। तो यही तो आपका आंसर होगा मेरे भाई, यही तो आंसर होगा। जो कौन है C4 कौन है, प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली। 6 नंबर सवाल में किया कि नहीं देख लेता हूँ भाई। 6 नंबर सवाल यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, 6 नंबर सवाल में करके ही आपको दम लूँगा। आइए मैं बताता हूँ, पहले 8 नंबर सवाल को बताता हूँ। 8 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई, 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, मतलब CI और SI में, CI और SI में 2 वर्षों का अंतर है, 200 रुपया है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या है ये बताना है। अभी अभी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा सर? पढ़ा ए डिफरेंस इक्वल, पढ़ा ए कि P इंटू आर अपॉन 100 और इसका स्क्वायर पढ़ा। आप कहोगे हाँ सर सही बात है। तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है सर, हाँ सही है। ए P है, रेट क्या दिया हुआ है सर? 20% दिया हुआ है, तो 20 गुनी 20 करूँगा सर। ए आपका बट्टे 100, तो 100 गुनी 100 करूँगा सर, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से P आ जाएगा आपका आसानी से, देखिए 20 पंचे 100, ये भी 20 पंचे 100, ठीक है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा सर। 50 25 दूनी 50 पे 2 जीरो आ जाएगा, यानी 5000 आप कहोगे सर। कितना कहोगे सर? 5000 कहोगे। तो ये आपका प्रिंसिपल यहाँ से आ गया। अब कह रहा है रेट हाफ ईयरली है। नाउ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन आर इक्वल क्या होगा? 10% है, 10%। अगर 20 है तो इसको हाफ रेट करेंगे, यानी 10% होगा। टाइम की बात आपसे करूँ, टाइम की बात करूँ तो 2 साल होगा, ठीक है, यानी 2 हाफ अर्ली होगा, यानी 4 हाफ अर्ली 2 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डी इक्वल अप करते हैं। तो 5000 अमाउंट है, कितना है मेरे भाई? 5000 अमाउंट है। रेट की बात करें तो 10 गुनी 10 करो और बट्टे 100 गुनी 100 करो। समय से कोई मतलब यहाँ पर भी नहीं रहा। आइए अब इसको काट पीट कर दे। देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। क्या आपका बचेगा? 50 रुपया। डिफरेंस क्या होगा? 50 रुपया। अंतर CI और SI का क्या? 50 रुपया। जो ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे भाई 6 नंबर सवाल इसमें शायद से मैं नहीं कर पाया हूँ अटैच, उसका PPT नहीं बन पाया है, तो बना कर देखिएगा। जस्ट लाइक जैसे आप 7 नंबर सवाल बनाए हो ना, उसी तरह के सवाल है। या आप कहो तो आपके लिए एक तो पेज लेता हूँ और वहाँ बनाता हूँ, बट हाँ ठीक, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो, और डाल दूंगा, आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।